नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अब्बा मुझे माफ कर दे, मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकती। हेलो। हेलो हसन अंकल। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ हसन अंकल। हाँ बस जल्दी से आ जाए, इससे पहले कि अब्बा और खालिद घर आ जाएं और चंदा की छोटे से शादी करवा दें। हाँ हाँ बस जल्दी से आकर अम्मी और चंदा को ले जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। जी ठीक है। अम्मी जल्दी करें, आप चंदा को यहाँ से लेके जाएं। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं तुम्हारे और अब्बास के अलावा। मैंने हसन अंकल को फोन कर दिया, थोड़ी देर में बस वो आते होंगे। आप उनके साथ चली जाएं, कहीं भी बस यहाँ से चली जाए ताकि चंदा की शादी से जान छूट जाए। और अब्बा मेरे तू ही बता, गुनाह है मेरा क्या है गुनाह। चंदा उठो, जल्दी करो, तुम्हें अभी इसी वक्त अम्मी के साथ जाना होगा, वरना अब्बा तुम्हारी शादी छोटे से करवा देंगे, है ना? मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर के इनकार के बाद मेरी शादी छोटे से हो या किसी और से, मेरे लिए अब सब बराबर है। मैं बस सजा को खत्म करना चाहती हूँ। पागलों वाली बातें मत करो, शकीला ठीक कह रही है। इसका एक ही हल है कि हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएं। क्या आप मेरी वजह से अब्बा को छोड़ेंगी? अपने शौहर को छोड़ेंगी? नहीं अम्मी, ये तो मेरी किस्मत है, और अगर मेरे नसीब में सब कुछ लिखा है तो मुझे मंजूर है। प्यार करन दा सजनो गुनाह की तो। मौलवी साहब आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। अरे खालिद मियाँ, दूल्हा कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। आपके सामने। अच्छा, मुझे ही समझ लें, मेरा मतलब है ये बैठा हुआ। ये मेरा मतलब है ये तो बच्चा है। हाँ? क्यों? क्या शरीयत इजाजत नहीं देती? शरई तौर पर तो जायज है, मगर अच्छा ये रखा। जब शरीयत इजाजत दे रही है तो फिर कैसी अगर मगर दुल्हन को बुलाइए। बुलाता हूँ वो उधर तैयार हो रही है। अभी छोटे, अबे मुस्कुरा दे, तेरी शादी करवा रहा हूँ चंदा के साथ, खुश हो जाएगा। दुआएं देगा तो पूरी जिंदगी, मुझे समझा? उस्ताद, मेरी शादी वो भी चंदा बाजी के साथ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अबे वो चंदा बाजी नहीं, आज से चंदा सिर्फ, समझा? बहुत दुआएं देगा तो मुझे खुश रहेगा। परेशान नहीं हो, मुस्कुरा। खालिद ये आप क्या कर रहे हैं? इतना जुल्म मत करें मेरी बहन के साथ। क्या जुल्म कर दिया मैंने? है? शादी करवा रहा हूँ उसकी, बुढ़ापे में भी
जवान शौहर साथ होगा, और क्या चाहिए उसे? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? लो बताओ, शर्म की क्या बात है? भाई निकाह करवा रहा हूँ, कोई गलत काम तो नहीं करवा रहा। अगर मुझे पहले आपकी असलियत का पता होता ना तो मैं इस शादी के लिए कभी हाँ ना करती। अच्छा, तो फिर ठीक है। अगर ऐसा है ना तो मैं फिर अभी अभी खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, नुकसान तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम्हारे बाप को वो सारी रकम वापस देनी पड़ेगी जो मुझसे लिया कारोबार के लिए, समझी तुम? चुप होकर खड़ी रह जाओ, चुप। हाँ जी, कौन सा लिख लिया? शनाख्ती कार्ड तो है नहीं इसका। चलो नाम इसका लिख लो। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करें, ये जुल्म मेरी बेटी के साथ मत करें। ये जुल्म नहीं है, उसके करतूतों की सजा है, और शादी तो एहसान है उस पर। अरे कौन शादी करेगा उसके साथ जो तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। हटाओ मेरे रास्ते से। अब बस मेरी बात सुनिए, बस। मौलवी साहब शुरू करें। मौलवी साहब, आप ये निकाह नहीं पढ़ा सकते। ये शादी नहीं हो सकती मौलवी साहब। हसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, और इस बार मैं अपने साथ पुलिस लेकर आया हूं ताकि तुम रिश्वत देकर अपनी बात न मनवा सको। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? चाहते क्या हो तुम? आखिर जानते भी हो कि किस किरदार की मालिक है? कौन करेगा इससे शादी? पूरे इलाके में बदनाम हो चुकी है ये। और इसे जमाने भर में बदनाम करने वाला कौन है, ये भी तो बता दो ना। खालिद, कल को तुम भी बाप बनोगे, और अगर तुम्हारी बेटी हुई तो क्या उसकी इज्जत के साथ भी यही खिलवाड़ करोगे? उसे जमाने भर में बदनाम करोगे? रास्ता। खालिद, मेरी बद्दुआ है कि तुम गलियों में ख्वार होकर फिरो। तुम पानी मांगो तो तुम्हें पानी पिलाने वाला भी कोई ना हो। वाह वाह माँ जी वाह, देख लें अब्बा जी, आपके मौजूदगी में आपकी बेटी को बद्दुआएं दे रही है ये औरत। और वैसे भी ये जो लड़कियां खुद से लड़के ढूंढती है ना रिश्तों के लिए, 4 दिन के बाद वो लड़के रिश्ते विश्ते तोड़ के मंगनियां तोड़ के भाग जाते हैं, समझी? अब मोहल्ले में ऐसे बदनाम हुई भी हो कोई लड़की तो कौन करेगा शादी उससे? और अगर तुम्हें इतनी परवाह है तो तुम कर लो ना शादी, इस सामने बैठी है। खामोश क्यों हो गए? बोलो, कर लो ना शादी, करोगे? हाँ, मैं करूंगा चंदा से शादी। हसन, क्या? हसन, तुम करोगे शादी? मैं ठीक कह रहा हूं पापा। बात अगर चंदा की इज्जत बचाने की है, उसका साथ देने की है, तो मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। तुम खुला का फैसला एक बेबुनियाद बात पर कर रही हो। वो तस्वीर जो तुम्हें किसी ने पल भर के लिए दिखाई, और उसके लिए तुमने बरसों की मोहब्बत, रफाकत और रिश्ते को तोड़ने का फैसला कर लिया। वो तस्वीरें जो तुम्हारे अलावा किसी और ने नहीं देखी। तुम्हारा उस लड़की से दोबारा राब्ता हुआ क्या?
अम्मी बिल्कुल ठीक कहती। शायद मैं हसन को खोने की गलती कर रही हूँ। इसमें बेटा क्या सोच रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? इसको क्या हो गया? मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? मुझे तो खुशी होगी कि चंदा की शादी उस छोटे बच्चे के बजाय उस इंसान से हो जो भले उम्र में इससे बड़ा हो। अब्बा जी, ये अम्मा जी क्या कह रही हैं ये? लेकिन हसन, जहां तक मुझे याद है तुम शादीशुदा हो। मैं उसे तलाक देने वाला हूं। उसने खुला मांगी है मुझसे। केस अदालत में है। तुम्हारी तलाक हो ना हो, मगर मुझे इस शादी पर, इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे इस शादी पे एतराज है। मैं नहीं कर सकती ये शादी। चंदा, तुमने मना क्यों कर दिया? तुम्हारे इस इनकार की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। हसन जैसा इंसान तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकता। अम्मी, बात हसन अंकल के अच्छे होने या ना होने की नहीं है, बात मेरी जात के बेवकूफ होने की है। क्या मैं इतनी बेईमानी हूँ या इतनी गैर अहम हूँ सबके लिए कि किसी ने मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं। मगर चंदा, छोटे से शादी करवाते हुए भी तुम्हारी रजामंदी किसी ने नहीं पूछी थी, तो फिर हसन भाई से क्यों एतराज? ठीक कह रही है तुम। दोनों सूरतों में सिर्फ इतना फर्क है कि पहले मेरी शादी एक बच्चे से की जा रही थी और अब उस शख्स से किए जाने पे मजबूर किया जा रहा है जिसे मैं बचपन से अंकल कह के पुकारती हूँ, जो मेरी बाप की उम्र का तो नहीं लेकिन उससे थोड़ा ही कम होगा। अम्मी, मैं उन्हें अपने शौहर के रूप में कभी कबूल नहीं कर सकती। बेटा, रिश्ते बनाने में उम्र का कोई फर्क नहीं होता। अगर तुमने हसन से शादी ना की ना, तो खालिद और अब्बास आज नहीं तो कल तुम्हारी उस छोटे से बच्चे से शादी करवा के रहेंगे। मैं नहीं जानती कि इस शादी के पीछे खालिद का मकसद क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो ये शादी अपने किसी मकसद के लिए करवा रहा है जो मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगी। इसलिए बेटा, तुम्हें हसन से शादी करना ही होगी, हर कीमत पर, हर हाल में। और बेटा, ये समझ लो कि खालिद से पीछा छुड़ाने का यही एक रास्ता है। मेरी बच्ची, गुनाह है मेरा, क्या है गुनाह? ओ रब्बा मेरे तू ही बता, गुनाह है मेरा, क्या है गुनाह? अब्बा जी, ये सब क्या हो रहा है? ना कि आप माँ जी को रोके आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे। अरे खालिद बेटा, हसन की बात तो मुझे माकूल लग रही है। कमाल करते हैं आप अब्बा जी, आपको समझ नहीं आ रहा? माँ जी ने हसन को यहाँ बुला के मुझे नीचे दिखाने का सारा ये ड्रामा रचाया है। आप समझ क्यों नहीं पा रहे? खालिद मियाँ, कितनी देर और लगेगी? रात बहुत हो गई है, हमें जाना भी है। अरे आपने कौन सा 7 समंदर पार जाना है? 2 गलियां छोड़ के तो आपकी मस्जिद है, चली जाइएगा। निकाह हो जाए पहले। पैसे दिए ना मैंने, खामोशी से बैठे रहे।
हसन, चंदा तुमसे शादी के लिए तैयार है। अरे हसन के साथ कैसे हो सकती है? खबरदार, अगर इस शादी को किसी ने रोकने की कोशिश की। ले हसन साहब, आपका काम तो हो गया। अब किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो मेरा नंबर है आपके पास, मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मंजिलों का कहीं पे निशान खो गया। आओ, ये है मेरा घर, मेरा मतलब हमारा घर। रात काफी हो गई, तुम चाहो तो जाके सो जाओ। जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए तो रात के ज्यादा या कम होने से क्या फर्क पड़ता है? देखो चंदा, मैं जानता हूं कि जिस ड्रामाई अंदाज में हमारी शादी हुई है, उसे कबूल करने में तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। मैं ये भी यकीन दिलाता हूं कि मैं हमारी उम्रों के फर्क को कभी दीवार नहीं बनने दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, तो तुम जब चाहो ये रिश्ता खत्म कर सकती हो। रिश्ते खत्म करने के लिए नहीं बनाए जाते। हमारा कमरा सामने है।